बेटा आज हम चैप्टर 3 9 क्लास मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम बेटा लोगैरिथम, और उस लोगैरिथम की जो बेसिक्स हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसको हम साइंटिफिक नोटेशन का थोड़ा देखेंगे। बेटा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि कोई भी ऑकवर्ड सी वैल्यू, ऑकवर्ड सी मीन्स कोई ऐसी बड़ी फिगर, कोई ज़्यादा डिजिट्स वाली, ज़्यादा इंचों वाली कोई वैल्यू होती है, उसको हम बेटा एक कन्वीनियंट वे में लिखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने उसको लिख दिया है। और उसको लिखा क्यों जाता है बेटा, ताकि वो पढ़ने और देखने में आसान लगे। ठीक है बेटा। तो जैसे एग्जाम्पल करते हैं बेटा, एक वैल्यू दी हुई है 24030999, लेट सपोज एक ही हमारे पास वैल्यू है। अब बेटा ये पढ़ने में थोड़ा ऑकवर्ड लगे, इससे बेहतर हम क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स के एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेटा एक्सपोनेंट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले आपने दिमाग में रखना है कि अगर किसी फिगर में कहीं भी पॉइंट मीन्स के डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट मीन्स के लास्ट में ज़रूर होता है। तो बेटा लास्ट में जब भी होता है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, मूव करवा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से मुराद बेटा पहला वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं है, इसके अलावा जो भी हो वो हो सकता है। तो बेटा इसको अगर हम यहाँ मूव करवाएं तो इसको काउंट करते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6। तो बेटा कितने नंबर पॉइंट मूव करवाया हमने, 6 डिजिट, उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है और जीरो के अलावा नॉन जीरो जो है वो भी सब काउंट होते हैं जब भी हम पॉइंट मूव करवाते हैं बेटा। तो इसको बेटा हम किस तरह लिख सकते हैं, 2.4 पॉइंट और बेटा 1 या 2 डिजिट इसमें लिख लो, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। अच्छा बेटा ये जो हमने लगाई है चीज़ की मल्टीप्लाई 10, ये पूरी चीज़ बेटा हमारी एक्सपोनेंट कहलाती है। और ये हम पॉइंट हटा के, जब भी पॉइंट हटाते हैं बेटा तो ये इतना हिस्सा हम जरूर इंक्लूड करते हैं किसी भी फिगर में। क्लियर है बेटा। अच्छा अब जैसे ही हमने पॉइंट मूव करवाया, मल्टीप्लाई 10 लिखा, तो बेटा इसके ऊपर हमने ये देखना है पॉइंट कितना नंबर मूव करवाया था हमने, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इसके ऊपर पावर लगा देते हैं हम 6। तो ये हमारा इसका साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में आंसर आ गया। इज दैट क्लियर। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा अगर यही चीज़ कुछ इस तरह का पॉइंट हमें गिवन होता, यानी इस तरह की फिगर बेटा गिवन होती जो कि यूँ लिखी हुई होती, समथिंग लाइक दिस। अब बेटा इसको पढ़ने में लिखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो इसको बेटा इसको भी वही करेंगे, मूव करवाएंगे पॉइंट। लेकिन बेटा इस टाइम करेंगे क्या, यहाँ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमारा पॉइंट गया था, यहाँ बेटा लेफ्ट टू राइट जाएगा। कहाँ से अगर काउंट करेंगे तो हमारा कहाँ पॉइंट जाएगा बेटा, यहाँ लास्ट में हम चाहे हम पॉइंट ले जाएं या हम यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाएं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जितना हमें रिक्वायर्ड होगा वहाँ पॉइंट ले जाएंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे बेटा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर पॉइंट लेकर आते हैं तो हम किस तरह लिखते हैं बेटा इसको। ये पॉइंट यहाँ मूव हुआ बेटा, पहले तो 3 ऐसे ही आया, पॉइंट अगर यहाँ मूव करवा चुके हैं, मैंने अभी आपको बताया कि बेटा पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखी जाती है। अब यहाँ काउंट करेंगे बेटा कितने नंबर पॉइंट इधर हुआ है, 1 2 3। बेटा इस पॉइंट से पीछे जो जीरो है काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद जितना मूव हुआ है उतना उसको काउंट करेंगे, 1 2 3। तो बेटा 3 नंबर पॉइंट इधर आया है तो एक्सपोनेंट 3। तो सर ये अगर आप यहाँ 3 लिखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, खाली ये फिगर देख के, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, खाली नंबर्स का फर्क है कि हमें क्या पता कि सर ये राइट से लेफ्ट आया कि लेफ्ट से राइट गया साइन बेटा। तो यहाँ माइनस लगा दिया जाता है, जब भी लेफ्ट टू राइट साइन जाता है बेटा माइनस लगता है, राइट टू लेफ्ट जाता है तो हमारा प्लस साइन आता है। तो बेटा इस फिगर का भी हमारा साइंटिफिक नोटेशन में हमारा आंसर आ गया। अच्छा बेटा अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में, क्योंकि बेटा एक्सरसाइज 3.1 में कुछ सारा ऐसे ही कुछ सवाल है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखो या ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखो। ठीक है बेटा। अच्छा एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलते हैं बेटा। बेटा 3.2 में क्या कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बोला बेटा कि एक ऑर्डिनरी फॉर्म को हम एक्सपोनेंट में कैसे लिखते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, तो बेटा इसी तरह एक ऑर्डिनरी फॉर्म को
हम लोगैरिथम के फॉर्म में किस तरह लिखते हैं बेटा, तो उसकी तरह चलते हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 84 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। इस तरह की कोई शक्ल है तो बेटा इसको लोगैरिथम में किस तरह लिखेंगे। हमने बेटा हमेशा लॉग लिख के जो भी वैल्यू है पावर वाले बेस के अलावा जो वैल्यू है बेटा लॉग के साथ एज इट इज लिखा जाता है, और जो बेटा राइट साइड पे मीन्स राइट या लेफ्ट अपोजिट साइड पे जो भी पावर के नीचे बेस होती है बेटा वो लॉग की बेस बन जाती है, और जो ऊपर पावर बचती है बेटा वो इक्वल के बाद लिख दी जाती है। तो ये हमारा लोगैरिथम फॉर्म की शक्ल में आंसर आ गया है। दैट क्लियर है बेटा। इसी तरह बेटा यहाँ पे कुछ एक आध दो और एग्जाम्पल। अच्छा बेटा बुक के क्वेश्चन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 कह देते हैं बेटा। तो यहाँ बेटा बुक में जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है। तो बेटा इसको हमने लोगैरिथम फॉर्म में किस तरह लिखना है उसको भी हम डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी पावर वाले टर्म के अपोजिट जो भी हमारी टर्म होती है उसको लॉग के साथ बेटा एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है, रिगार्डलेस बेटा कि उसको राइट पे लिखो या लेफ्ट पे लिखो, पर किसी को भी उसको किसी भी साइड पे लिख के बाकी दूसरी चीज़ अपोजिट साइड पे लिखी जाती है। और बेटा मैंने बताया था पावर के नीचे जो भी बेस होती है वो लॉग की बेस बनती है और अपोजिट साइड पे पावर एज इट इज लिखी जाती है। तो बेटा ये इसका आंसर आ चुका है हमारा। इसी का बेटा वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं कि अगर इस शक्ल में आपको वैल्यू दी हुई है तो उसको आप ऑर्डिनरी फॉर्म में भी कर सकते हैं। बेटा जल्दी से क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि बुक की एग्जाम्पल है। बेटा यहाँ कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या है, अब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सर यहाँ एक तरफ पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ एक्स की वैल्यू दी हुई, तो बेटा ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, बेसिकली एक्सप्रेशन दी हुई है हमें, उसको हम से लॉग के मेथड के थ्रू उसकी बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा इसको सबसे पहले तो उस फॉर्म में लिखेंगे। लॉग में है तो बेटा इसका मैंने आपको यहाँ बताया लॉग है तो उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में बेटा लिखेंगे। मैंने बेटा आपको कहा था लॉग में जो बेस आती है वो कहाँ से आती है, जो अपोजिट नंबर जो लिखा है उसकी बेस होती है। तो बेटा 7 को तो पहले 2 की बेस बना लेते हैं। फिर मैंने कहा था बेटा जो x है वो लॉग के साथ क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो एक अपोजिट साइड पे लिखा हुआ होता है। तो अब यहाँ से बेटा हमें कुछ नहीं करना, x आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 7 की पावर बेटा 47 7 का 49 होता है बेटा। तो ये हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। मैं जो क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसको आपको थोड़ा गाइड करके ये है कि आपने उसको घर पे खुद देख लेना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये भी कुछ इसी तरह का है। वहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे a है। बेटा इसको पहले ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है और जहाँ पे a जाना चाहिए वहाँ पे a को लिख कर उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा बुक की एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सर ये आप इतनी एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल क्यों करवा रहे हैं, तो बेटा आप एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है पेपर में, और ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवाने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो मीन्स के वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, बात वही है बेस में जो चीज़ है वो लिख दिया गया इंग्लिश में बेटा टू द बेस, तो हमने क्या करना है इस सवाल में बेटा लेट लिख के, अब यहाँ क्योंकि वेरिएबल कोई नहीं दिया, वो वेरिएबल सपोज करना ज़रूरी है, तो उस वेरिएबल कोई भी वेरिएबल सपोज करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि लेट लिख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इसको सपोज लिख लेते हैं। तो बेटा करना क्या है, फाइंड द लोगैरिथम मींस लॉग तो है तो लॉग तो हमने बेटा ऐसे लिख लिया, टू द बेस, बेस हमारी क्या है वो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है बेटा, उसके बाद लोगैरिथम ऑफ, इसका लोगैरिथम निकालना है तो मींस ये लॉग के साथ लिख दी गई। अब इक्वल टू के बाद क्या लिखे बेटा, वो वैल्यू है ही नहीं, इस वजह से हमने यहाँ ऐड करना पड़ा, और उसको x से y कोई भी ऐसा वेरिएबल यहाँ सपोज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तभी एक हमारी एक्सप्रेशन बन गई। इसको हमने क्या करना है कि वही लॉग से बेटा ऑर्डिनरी फॉर्म में करके इसको आंसर निकालना है। पिछले प्रीवियस एग्जाम्पल से बेटा ये बना बनाया क्वेश्चन होता था,
इस क्वेश्चन में क्या है, हमने इसको पहले क्वेश्चन बनाना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको आगे करने जाते हैं। इसको बेटा लॉग से अगर ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखूंगा बेटा, तो जो बेस है विच मीन्स कि ये अपोजिट साइड वाले नंबर की बेस होगी। तो बेटा इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2√2 की पावर x इज इक्वल टू, जो बचता है उसको हम अपोजिट साइड लिखते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो बेटा ये एज इट इज लिख दिया गया। अच्छा बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने इसको इस तरह करके लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। बेटा फाइंड द लॉगरिथम मींस के वैल्यू कोई ना कोई फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में कोई राइट समथिंग इस तरह कुछ क्वेश्चन होते थे जिसमें खाली शक्ल में लिख देना होता था, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता था। अब ये क्योंकि यहाँ फाइंड आउट करना है तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई बेटा मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको बेटा मैं 2 पावर 1/2 लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ रूट है। 1/2 लिख सकता हूँ बेटा क्योंकि यहाँ रूट है। ये x एज इट इज आ गया बेटा, इक्वल्स टू यहाँ पे बेटा 32 पहले ऐसे ही आया। इसको बेटा मैं यूँ लिख सकता हूँ क्योंकि रूट के ऊपर बेटा जो भी नंबर होता है प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो 1/3 करके लिख दिया जाता है। रूट के बाद कुछ भी नहीं है तो बेटा 1/2 होता है, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, इस तरह करके हमारी पावर लगा दी जाती है। अच्छा बेटा, अब देखते हैं। अब देखो बेटा, बीच बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है बेटा, इस ब्रैकेट की जगह में अगर आपको यहाँ मल्टीप्लाई में डॉट लगा के दे दूँ। अभी इस 2 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, कोई पावर नहीं, मींस 1 तो है। बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर दोनों की क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उसको एक बार लिखा बेटा मैंने 1 + 1/2। उसको बेटा रफ में आप एलसीएम ले लेना, 1 + 1/2, 2 1 = 2 + 1/2 बेटा, ये इसका एलसीएम होता है, तो 2 + 1 3/2। बेटा अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा इसकी जो पावर आई वो 1/2 आ गई है। इस पे जो होल पे x लगा हुआ था बेटा एज इट इज आया। अच्छा बेटा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ भी सेम थिंग करने के लिए जिस तरह यहाँ पे हमने किया है कि बेसिस सेम करके पावर ऐड करें, तो बेटा यहाँ पे बेस 4 है, मीन्स के इसको भी ऐसे नंबर में रिड्यूस करूँ तो उसकी पावर कुछ ऐसी बन जाए कि हम बेसिस सेम करके पावर ऐड कर सकें। तो बेटा 4 मीन्स के 32 को हम क्या करेंगे, यहाँ बेटा रफ में एलसीएम लेके देखते हैं। इसको मैं बेटा रफ कर देता हूँ। इस 32 को बेटा मैंने एलसीएम लिया, उसके फैक्टर्स ताकि पता चले। 2 1 = 2, बोरो आ गया, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो बेटा फैक्टर्स कितने बने, 1 2 3 4 5। तो बेटा 5 के फैक्टर्स बने, मीन्स के 2 की पावर 5 ऐसे ही आ गई बेटा। अब यहाँ मैं इसको भी यूँ लिख सकता हूँ क्योंकि बेटा 2 2 = 4 होता है। बेटा इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक क्यों करा बेटा, ताकि बेसिस सेम और उनकी पावर्स को क्या कर सके, हम ऐड कर सके। बेटा आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये तो एज इट इज आया क्योंकि अभी मजीद सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बेटा मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ और इसको बेटा पहले पावर मल्टीप्लाई करा दूँ, तो इस 2 की जो पावर है बेटा वो 2/5 हो गई है। अब बेटा नेक्स्ट इसके आगे करते हैं। ये 3/2 बेटा ऐसे ही आया, इसके ऊपर जो होल पे x है वो एज इट इज आ जाएगा। फिर बेटा राइट साइड पे 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 2/5। अब इसको बेटा क्या करेंगे, बेसिस सेम है, इसको एक बार लेकर पावर ऐड हो जाएंगी, 5 + 2/5 बेटा। इसको भी आप रफ में एलसीएम लेके देख लो, 5 + 2/5, 5 5 = 25 + 2/5 मीन 27/5। तो बेटा यहाँ जो इसकी पावर आई है 27/5 आई है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, यहाँ भी हमने कुछ ऐसे करना है, पावर मल्टीप्लाई। तो बेटा इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, अच्छा बेटा यहाँ जिस तरह
हम बेसिस सेम हो के पावर ऐड करते थे जब बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेटा जब बेसिस सेम हो बीच में इक्वल टू हो तो बेटा बेस से बेस कट जाती है। इसी तरह पावर अगर सेम हो इक्वल टू के राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो बेटा पावर भी घटती है, इसी तरह बेस भी घटती है। तो बेटा उसके बाद जो पावर बचती है वो एज इट इज लिख दी जाती है, वो बेस में आ जाती है। नीचे ग्राउंड फ्लोर खत्म हो गया, जो फर्स्ट फ्लोर था हमारे ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अच्छा, अब बेटा क्या करना है, एक्स क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स हमारी क्या है बेटा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। एक्स एज इट इज रहा बेटा, पहले तो ये जो राइट साइड पे तो उसको ऐसे ही लिखा। अब बेटा देखो एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा, इस वैल्यू के रिस्पेक्ट से देखा जाएगा। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है, ये जाके यहाँ बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट क्लियर है। अच्छा, अब बेटा अब ये आपके ऊपर, इसको पहले यहाँ से मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ से मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करो, या पहले कुछ कट रहा हो तो उसको पहले काट दो। तो मैं कहता हूँ बेटा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 होता है बेटा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2 जा 18 होता है। नीचे 5 बचा, 5 1 जा 5। तो बेटा ये आपका आंसर, यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो। अगर आप कहोगे सर और मजीद डिवाइड हो सकता है, नहीं तो बेटा इसको मजीद डिवाइड करके भी देख लो, यहाँ तक भी आंसर आपका सही है। इसको मजीद डिवाइड करो बेटा, 5 का टेबल इतना पढ़ोगे 18 जब से कम आ जाए तो 5 3 जा 15 होता है, यहाँ 3 बचा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, ये 3 यहाँ पे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं बेटा इसको, ये 3 इस जगह लिख दिया जाता है, जो 5 है वो नीचे आ गया, और ये वाला जो 3 था वो ऊपर चला गया। तो बेटा ये भी आप आंसर लिख सकते हो, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन।